हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे YouTube चैनल SBCC 777 में स्वागत है। हम देव प्रकाश आप सबों के बीच वर्ग दसम यानी क्लास 10 के 8.3 एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.3 का जो सारे प्रश्न है ना उसी को हल करने के लिए अभी प्रेजेंट है। तो उसके पहले उस प्रश्नों के यानी 8.3 एक्सरसाइज के सारे प्रश्नों को हल करने से पहले क्या करना है कि कुछ एक फॉर्मूले को पढ़ लेना है। उस फॉर्मूले को जान लीजिएगा तो वो सारे के सारे प्रश्न बहुत ही आसानी से हल हो जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यानी सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर में आ जाता है कोस ए। फिर कोस 90 डिग्री माइनस में ए बराबर में आता है साइन ए। जैसे है ना, कोस 90 डिग्री माइनस में ए बराबर में आता है क्या, साइन ए। उसके बाद टेन 90 डिग्री माइनस में ए बराबर में आता है कोट ए। फिर कोट 90 डिग्री माइनस में ए बराबर में आता है क्या, टेन ए, है ना। उसके बाद सेक 90 डिग्री माइनस में बराबर में आ जाता है आपका कोसेक ए। उसके बाद है कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर में आता है सेक ए। ओके, इसी को आप अच्छी तरह से माइंड पे सेट कीजिए और इसके सारे प्रश्नों का हल कर लीजिए। यानी 8.3 एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली का जितने भी प्रश्न है इसी को कॉपी करते हुए बन जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि निम्न लिखित का मान निकालिए। निम्न लिखित का मान निकालिए। अब ध्यान रहे कि हमको निम्नलिखित बताया तो बहुत सारा ही बताया होगा। अब कौन कौन से सम्स हैं, तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो लिखा है साइन 18 डिग्री। एक नंबर में क्या लिखा है, साइन 18 डिग्री और बटा में लिखा है कोस का 72 डिग्री। अब ध्यान रहे इस चैप्टर में यानी इस प्रश्नावली में क्या शिक्षा मिल रहा है, तो हमको बस बताया जा रहा है कि इसमें से पूरक कोण कौन से हैं। तो पूरक कोणों के बारे में ही बताया जा रहा है। किस कोणों के बारे में, पूरक कोण। और पूरक कोण क्या होता है, तो 90 डिग्री के कोण को क्या कहा जाता है, पूरक कोण कहा जाता है। ठीक है ना। तो 90 डिग्री, अब देखिएगा कि यहां पे पूरक कोण कैसे आया, तो ध्यान रहे ये 72 डिग्री प्लस में 18 डिग्री दोनों को जोड़िए तो आपका क्या कौन सा कोण आ जाएगा, 90 डिग्री का कोण आ जाएगा। तो ये हुआ क्या, पूरक कोण बन गया, बना ना पूरक कोण। अब जब पूरक कोण बन गया तो यहां से कोई एक फॉर्मूले को सेट कर लेना, बस अपने आप हिसाब बन जाएगी आपका। तो हम हल स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है। इसका हल है बहुत ही इजी है भाई, कोई एक को चेंज करना, दूसरे को नहीं, दोनों को चेंज नहीं करना, एक को चेंज करना, बस अपने आप बन जाएगी। तो कैसे बनेगा, साइन 18 डिग्री है तो हम साइन को छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद नीचे में जो कोस 72 डिग्री है ना, तो 72 को लाना है। कैसे लाना है भाई, तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री और माइनस ए के जगह पे हम 72 लाएंगे तो किसको माइनस करेंगे, 90 में 18 को माइनस करेंगे तो 72 आ जाएगी। अब यहाँ क्या लिखना है, चूंकि देखिए लिखना है कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर में आ जाएगा साइन ए। अब हम ये फॉर्मूले को इसके नीचे डाल देंगे कि साइन ए का मान है 18 डिग्री और ये वाले फॉर्मूले जो यहां से आया कौन, साइन ए, तो यहां लिख देना है साइन ए का मान कितना है, 18 डिग्री। अब ये दोनों को काट दीजिए आसानी से,
हमारे पास आंसर आ जाएगी। बहुत ही इजी वे में बताया जा रहा है। दूसरा नंबर क्या है इसका, इस प्रश्नों में अगर आपको कहीं डाउट हो जाए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज दीजिएगा, हम आपके सारे डाउट को क्लियर कर देंगे। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखना है क्या है। तो दूसरा प्रश्न दिया है tan 26 डिग्री, tan का है 26 डिग्री, बटा में है कोण का 64 डिग्री। अब देखो भाई कि इसमें भी 90 आता है या नहीं आता है, तो आप ऐसे ही ऐड कर लीजिए। 6 और 4 10 के 0, 6 और 2 8 और हाथ के 1 9, 90 डिग्री हो गया। तो वो कौन से कोण बने, पूरा कोण, यहीं से कोई एक फॉर्मूले को उठा लेना। अब यहाँ क्या करना है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं भाई। तो यहाँ tan का 26 डिग्री बटा में कोण 90 डिग्री घटाओ, यहाँ 64 लाना है तो 26 डिग्री। अब यहाँ एक फॉर्मूला लिखना है, क्या लिखना है कि कोण हो जाएगा आपका, कोण क्या हो जाएगा हमारे पास, कोण 90 डिग्री, कोण 90 डिग्री माइनस a बराबर आ जाएगा tan a। ये है आपका फॉर्मूला। अब ये वाले फॉर्मूले को हम tan में बदल देंगे। अब यहाँ तो हमारे पास tan आ गया, tan का 26 डिग्री बटा में आ जाएगा tan का 26 डिग्री। अब ये दोनों को काट दीजिए, एक आंसर इसका भी आ जाएगी। हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर दिया है आपका कोस 48 डिग्री, कोस का है 48 डिग्री, घटाव में दिया है साइन का 42 डिग्री, साइन का 42 डिग्री। अब देखिए ध्यान से कि एक ही कैटेगरी का कोई चीज आपस में रहता है तो घट सकता है, लेकिन यहाँ कोस है और यहाँ साइन है, तो हम कैसे घटाएंगे। और इस साइड पे आप आके देखिए साइन कन्वर्ट होता है कोस में, यानी साइन बदल रहा है किसमें, कोस में, या फिर कोस बदल रहा है किसमें, साइन में। तो हमको कोई एक साइड को बदल देना है, चाहे कोस को बदलिए या फिर साइन को बदलिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि किसको बदलना है। तो कोस 90 डिग्री घटाव में 42 डिग्री माइनस में साइन 42 डिग्री। अब देखिए कोस 90 डिग्री माइनस से बराबर क्या है वहां, तो यहां लिखिएगा कोस 90 डिग्री माइनस से बराबर आ जाएगा साइन का a। हो गया, ये चूंकि लिखने में मिस्टेक हो गया भाई। हो गया क्लियर। अब यहां पे लिख देना है साइन 42 डिग्री घटाव में साइन का 42 डिग्री, और घटने के बाद क्या बचेगा मेरे पास, शून्य आ जाएगा। तो ये हो जाएगी आंसर। आगे चौथा नंबर है, चौथा नंबर में क्या है, तो चौथे नंबर में दिया है कोसेक का 31 डिग्री, कोसेक का 31 डिग्री घटा में दिया है सेक का 59 डिग्री। अब देखिए कोसेक का जब 31 डिग्री है और सेक का 59 डिग्री है, तो यहां से देखिए कि सेक बदल रहा है किसमें, कोसेक में, और कोसेक बदल रहा है सेक में। तो हमको हल करना है, कोई एक को घटाना है, वही सेम नंबर लेके आना है, सेम चीज लाना है, तब घटेगी। तो कोसेक 90 डिग्री घटाव में 59 डिग्री बराबर आ जाए माइनस में सेक का 59 डिग्री। अब देखो ध्यान से कि कोसेक 90 डिग्री माइनस से बराबर क्या होता है,
कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर आता है सेक ए। तो यहां आप लिख दीजिए सेक 59 डिग्री घटाव में सेक 59 डिग्री। अब ये दोनों को घटा दीजिए तो बराबर में क्या आएगा, 0 आ जाएगा। आंसर हो गया भाई आपका। और यहाँ आपको लिखना क्या है, चुकी दे के लिखना है कोसेक 90 डिग्री घटाव ए बराबर आ जाएगा सेक का ए। हो गया। ये था 1 नंबर के चारों प्रश्नों का हल। अगर आपको इस प्रश्नों में से कहीं भी डाउट लगे तो उसके डाउट को क्लियर करने के लिए हम बैठे हुए हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिख के तो भेजिए, आपको क्लियर कर दिया जाएगा। अब हम पुनः दूसरे नंबर पे चलने वाले हैं। तो चलिए अभी हम दूसरे नंबर के प्रश्नों का हल करने वाले हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि दिखाइए कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर में 1 आता है या नहीं आता है। तो देखिए ध्यान से कि एक है दायां पक्ष और एक है आपका बायां पक्ष। जिसको हम बाएं को कहते क्या है, LHS, और दाएं को क्या कहते हैं, RHS। ठीक है। तो हम अभी बाएं पक्ष को लेके 1 को ला लेंगे। कैसे लाएंगे ये हम भी अभी पोजीशन पे आएंगे। जैसे ही हल का सॉल्यूशन पे उतरेंगे तो वो अपने आप आ जाएगी। सेम ये फॉर्मूले को कॉपी करके। तो चलिए हम हल स्टार्ट करते हैं। ध्यान से आप लोग देखिए, tan 48 डिग्री है हमारे पास और tan 23 डिग्री है। ध्यान रहे कि ये दोनों में से कौन कौन ऐड हो रहा है। तो 23 डिग्री और 67 डिग्री मिलके कितना बना रहा है, 90 डिग्री। ये भी पूरा कोण। उसके बाद 48 डिग्री और 42 डिग्री ये दोनों मिलके क्या बना रहा है, 90 डिग्री का कोण। ये भी पूरा कोण है। तो कोई एक ग्रुप को चेंज करना है, इधर का 2 ग्रुप या तो फिर इधर का 2 ग्रुप। आपकी इच्छा अनुसार आप कुछ भी कर सकते हैं, इधर का कीजिए या फिर इधर का कीजिए। ठीक है। तो ये सिस्टम है कि 90 डिग्री जहां आ गया तो वहां के फॉर्मूले को फॉलो कर लेना। अब यहां हम क्या कर रहे हैं, ध्यान रहे कि tan 48 डिग्री है तो tan का 90 डिग्री घटाव में हम कर देंगे 42 डिग्री। अब ये किस में चेंज हो जाएगा, कोट में चेंज हो जाएगा। देखिए भाई tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो गया, कोटे। सेम वैसे ही हम इसको चेंज करेंगे, tan का 90 डिग्री घटा में 23 है ना, तो यहां से लेना है 67 डिग्री। बस 23 आ गया आपका आसानी से। उसके बाद tan 42 डिग्री और इधर लिख देना है tan 67 डिग्री। हो गया। ये कौन से साइड थे, LHS, LHS, ये LHS साइड है। अब हम यहां से करेंगे क्या, तो यहां वाले हमारा बन जाएगा कोट का 42 डिग्री, कोट का बनेगा 42 डिग्री और tan का बनेगा 67 डिग्री। और इस साइड में हमारे पास ये भी कोट का बनेगा और ये क्या है हमारे पास, tan का 42 डिग्री और फिर ये है tan का 67 डिग्री। अब आगे क्या करना है, तो कोट है हमारे पास 42 डिग्री और कोट है हमारे पास 67 डिग्री। और एक फॉर्मूला क्या होता है, tan A बराबर आ जाता है 1 में कोट A। ठीक है। तो यहां क्या लिखना है, tan A का मान है हमारे पास कितना, 42। A का मान 42 है तो tan A बराबर क्या आता है, 1 कोट A। तो यहां लिखना है 1 कोट
42 डिग्री और फिर 1/कोट 67 डिग्री। और यहां लिख दीजिएगा tan A बराबर में आएगा कोट A। हो गया, चूंकि देना मत भूलिएगा। अब आगे ये एग्जाम में अनिवार्य है लिखना, अगर आप नहीं लिख रहे हैं ना तो आपको नंबर नहीं मिलेगी। अब आसानी से कोट 42 डिग्री इसको आराम से काटो और कोट 67 डिग्री इसको भी आप आराम से काटिए ताकि कोई डॉक्टर के पास जाना ना पड़े। ठीक है, अब यहां बचा मेरे पास क्या, 1 बचा। ये कटा तो 1, ये कटा तो 1, 1 गुना 1 बराबर 1, फिर 1 गुना 1 बराबर 1, फिर 1 गुना 1 बराबर 1। अब देखिए भाई 1 तो आ गया मेरे पास सारे के सारे। अब 1 क्या है, RHS में भी 1 है। बस यही प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो यहां लिखना है LHS इक्वल RHS। अब ये तो हमारा 1 आ गया, तो 1 इक्वल 1 आप ये प्रूव कर दीजिए। हो गया। इसी तरह से सेम दूसरे नंबर का भी सम्स है, इसका 2 नंबर वाले का 2 नंबर सम्स क्या है जरा देख लेते हैं। तो उसमें कहता है कोस 38 डिग्री, क्या कहता है, कोस का 38 डिग्री घटाव दिया है, सॉरी घटाव नहीं है, कोस का 52 डिग्री। उसके बाद दिया है साइन 38 डिग्री, साइन का 38 डिग्री। उसके बाद दिया है साइन का 52 डिग्री, साइन का 52 डिग्री बराबर में 0। इसमें भी वही हाल है, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को कैसे लिखना है, तो हम शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से हल। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कोस 38 डिग्री है ना, तो कोस को चेंज करना है किसमें, साइन में चेंज करना है। तो कोस 90 डिग्री घटा में 52 डिग्री। उसके बाद फिर क्या है दूसरा, कोस 90 डिग्री घटा में 38 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा साइन का, साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। हो गया क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कोस 90 माइनस ए बराबर साइन ए, वहां देख लीजिएगा एक बार। तो कोस 90 माइनस ए बराबर क्या है, कोस 90 माइनस ए बराबर साइन ए। तो साइन ए का मान हम लिख देंगे, साइन लिख के 52 डिग्री और फिर वही चीज है, तो साइन लिख के 38 डिग्री लिखेंगे। इसमें घटाना है साइन 38 डिग्री और साइन का 52 डिग्री। ये दोनों को घटा देंगे तो हमारे पास बच क्या जाएगी, 0। अब 0 जब हमारे पास आ ही गया तो 0 बराबर में 0। LHS इक्वल में RHS प्रूव्ड हो गया भाई, क्लियर। ये भी क्लियर प्रूव्ड है। चलिए अब हम तीसरे नंबर की ओर चलेंगे। इसको सारे के सारे आप लोग कॉपी कर लीजिए कि कैसे हमने हल किया। आप एक चीज यहां पे लिख दीजिएगा, इस जगह पे कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर है साइन का ए। ठीक है, ये लिखना ना भूलिएगा। अब हम तीसरे नंबर की ओर प्रवेश करेंगे। तो चलिए अभी हम तीसरे नंबर की ओर प्रवेश करते हैं इस प्रश्नावली का। तो यहां क्या लिखा हुआ है, यदि tan 2a बराबर में है कोट a घटा में 18 डिग्री,
जहां दिया है 2a एक कौन सा कोण है, तो न्यून कोण है भाई। अब न्यून मीन्स होता है छोटा, सबसे छोटा कोण है 2a। इसमें तो बता दिया है जब छोटा कोण है और a घटा में 18 डिग्री है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। तो ये चलिए पोजीशन से शुरू करते हैं, सारे फॉर्मूले को कॉपी करते हुए। तो tan, पहले शब्द को कॉपी कर रहे हैं, tan 2a बराबर में है कोट का a घटा में 18 डिग्री। अब इसमें tan 2a है भाई, तो इसको हम कोट में कन्वर्ट करेंगे, यानी tan को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कोट में कन्वर्ट करेंगे। तो tan का 90 डिग्री माइनस a बराबर में क्या आ जाता है, कोट a। और हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, तो tan 2a बराबर कोट a घटा में 18 डिग्री है। तो tan यानी हम लिख देंगे कोट 90 डिग्री, कोट 90 डिग्री माइनस में आ जाएगा मेरा क्या, 18, 2a बराबर में आएगा कोट a घटा में 18 डिग्री। अब देखो यहां कौन सा फॉर्मूला कॉपी किए, तो कोट 90 डिग्री घटाओ a बराबर लिखना है इसमें tan का a। इसको हमने कॉपी किया, जिसमें आ गया मेरे पास tan a, ये वाला tan a हो गया। अब देखिए कोट और कोट ऐसे भी क्या हो जाएगा, कट सकता है, तो इसको हम हटा देंगे। हमारे पास बचेगा क्या, 90 डिग्री माइनस में 2a बराबर में a माइनस में 18 डिग्री। अब ये दोनों को एक साइड, ये दोनों को एक साइड, तो 90 डिग्री प्लस में 18 डिग्री बराबर में 2a प्लस में a। अब देखो 90 और 18 कितना हो जाता है, तो 108 बराबर में आ जाएगा 3a। अब a का मान निकालना है, तो a बराबर में आ जाएगा 108 बटा 3, 3 तिया 9, 1 और 3 छक्के 18 कट गया, a बराबर हो गया 36 डिग्री। आंसर a का मान आ गया कितना, 36 डिग्री। अब इसी में से हम फिर चौथे नंबर की ओर प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो चौथे नंबर में क्या कहता है, जरा देखिए कि चौथा नंबर कह क्या रहा है। यदि tan a बराबर कोट b, यदि tan a बराबर में आ जाएगा कोट b, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। अब a प्लस b बराबर 90 डिग्री होता है या नहीं होता है, इसको हमें सिद्ध करना है, सिर्फ प्रूव करना है वही। तो कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं हल इसका, देखा जाएगा क्या होता है। तो tan a बराबर में है कोट का b। अब tan a है और कोट b है, तो एक को तो साइड बराबर करना है, यानी कोट लाना है या फिर tan लाना है। तो कोट लाने के लिए क्या करना होगा, हमको कोट लाने के लिए tan वाले फॉर्मूले को कॉपी करना होगा और tan लाने के लिए कोट वाले फॉर्मूले को कॉपी करना होगा। तो चलिए हम कोट ला लेते हैं। तो कोट 90 डिग्री घटाव में क्या है, a बराबर में आ जाएगा मेरे पास कोट का b। अब देखो कोट का b जब आ गया, तो यहां से कोट b जैसे आएंगे ना, तो कोट और कोट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब कोट कैसे आया, तो कोट 90 डिग्री, यहां लिखना है कोट 90 डिग्री घटा a बराबर tan का a। अब ये जो है चेंज हो जाएगा, तो कोट कोट b है, अब कोट कोट खत्म, बचा हमारे पास क्या, b
यानी 90 डिग्री घटाव ए बराबर में बी। तो ए बराबर ए, जैसे ए इस साइड जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस बी बराबर में 90 डिग्री। ये हो गया वो। अब 5वें नंबर पे क्या है, तो 5वें नंबर बता रहा है यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंत कोण हो तो यदि सेक और ए बराबर में कोसेक ए घटाव 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब a का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 5वें नंबर पे सेम 3 नंबर को कॉपी कर लेंगे। कैसे करना है, तो सेक और ए बराबर, इसका हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सेक और ए बराबर दिया है कोसेक ए घटा में 20 डिग्री, जहां क्या लिखा है 4a एक न्यून कोण है, छोटी कोण है, तो सेक को कोसेक में कन्वर्ट कर लेना। तो क्या हो जाएगा, कोसेक 90 डिग्री घटा में 4a बराबर में आ जाएगा कोसेक ए घटा में 20 डिग्री। अब यहाँ क्या है कि कोसेक और कोसेक तो हट गया, यहाँ क्या लिखना है, चूंकि सेक कोसेक 90 डिग्री घटा में ए बराबर आ जाएगा सेक का ए। ये हो गया। इस फॉर्मूले को कॉपी करके हमने डायरेक्ट कॉपी कर लिया। अब यहाँ कोसेक और कोसेक कट गया, बचा हमारे पास 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a घटा में 20 डिग्री। अब 20 डिग्री को एक साइड लेके आ जाइए, तो 90 डिग्री प्लस में 20 डिग्री बराबर में 4a प्लस में a। तो 4a इधर से आ जाएगा 5a बराबर में इधर से हो जाएगा 110। अब a बराबर क्या लिखना है, 110 बटा में 5 काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, a बराबर हो जाएगा 22 डिग्री। ये है आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से आप क्लियरली पूरे के पूरे 5 नंबर तक का हल देख लिए। अभी हम 6 और 7 प्रश्न जो भी बचे हैं उसका भी हल क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसको कॉपी कीजिए। तो चलिए इस प्रश्नावली के 6 नंबर की ओर प्रवेश करते हैं। 6 नंबर में क्या बोला है कि यदि ए बी सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर में कोस ए बटा 2 है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि कोस ए और कोस ए बटा 2 कैसे आएगा। तो देखिए सबसे पहले जहां अंतः कोण के बारे में चर्चा होना, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हल में लिख दीजिएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर में 180 डिग्री। अब यहाँ तीनों कोणों का योग तो हमने 180 डिग्री कर लिया, तो कौन कौन से बनते हैं, एक त्रिभुज इस टाइप के डायग्राम से बनता है। तो ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर में क्या होगा 180 डिग्री, और बी प्लस सी का मान यहां से निकालना है, तो बी
प्लस सी बराबर लिखना है 180 डिग्री घटाव में ए। क्लियर हो गए। अब हमारे पास ये वाला मान से हम क्या करेंगे, इस सम्स को हल कर लेंगे। ये है LHS और ये है RHS। ये आपका बाया पक्ष और ये आपका दाया पक्ष। तो हम बाया पक्ष को लेंगे, अपने आप दाया पक्ष आ जाएगा। तो LHS से क्या है, साइन का b प्लस में c बटा 2 है। अब b प्लस c का मान यहां देखो, b प्लस c का मान कितना है 180 डिग्री घटाव a। तो साइन 180 डिग्री घटाव a बटा में 2 हो गया। अब यहां देखिए साइन का 180 बटा 2 घटाव a बटा में 2। अब देखिए ये कट रहा है, 90 बन गया। तो साइन 90 डिग्री घटाव a बटा 2 यहां आ गया। अब 90 डिग्री यानी साइन 90 डिग्री, इस जगह पे आप लिख दीजिएगा कोस। कोस का आ जाएगा क्या, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, कोस। साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कोस ए। तो आप लिख दीजिएगा यहाँ क्या कि कोस ए बटा में क्या बच जाएगा, तो 2। अब यहाँ भी ये है आपका LHS और RHS में क्या आ जाएगा, कोस ए बटा 2। अब देखिए दोनों के दोनों बराबर हो गए। तो ये क्या हुआ, LHS इक्वल RHS, ये भी प्रूव हो गए। यहाँ एक फॉर्मूला लिखना है कि कोस साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर में आ जाएगा कोस ए। ये फॉर्मूले को लिखना ना भूलें, वरना एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे। दूसरा जो है वो 7वें नंबर का प्रश्न है। क्या है 7वें नंबर में, तो उसका भी हल क्लियर कर लेते हैं। 7 नंबर के प्रश्न में है साइन 67 डिग्री, साइन 67 डिग्री प्लस में कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोनों के त्रिकोण मितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। इसमें क्या दिया है कि साइन 67 डिग्री और कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हमको व्यक्त करना है, कैसे करना है, तो इसको हमने थीटा डिग्री का मान लेते हैं। तो थीटा डिग्री जैसे मानेंगे ना, तो वो क्या बनेगा मेरे पास, जैसे हल करते हैं इसका, तो साइन हो गया 67 डिग्री प्लस में है कोस का 75 डिग्री। अब ये 75 और यहाँ पे कितना है, साइन का 67 डिग्री। जब हम साइन को कन्वर्ट करते हैं किसमें, कोस में, तो यहां लिख देना है साइन 90 डिग्री घटाव में लिखना है 13 डिग्री। 23 डिग्री प्लस में आ जाएगा कोस, सॉरी यहां कोस आ जाएगा और यहां आ जाएगा साइन
90 डिग्री घटाव में आ जाएगा 15 डिग्री। अब ध्यान रहे कि ये वाला cos में कन्वर्ट हुआ और ये वाला हमारा साइन में कन्वर्ट हो गया, तो cos 23 डिग्री प्लस में आ जाएगा साइन का 15 डिग्री। ये है आपका आंसर 7वें नंबर का। इस क्षेत्र में कहां से फॉर्मूला को लिखना है ये भी बता देते हैं। दो फॉर्मूले को कॉपी करना है भाई। यहाँ पे चूंकि देके लिखिएगा साइन का 90 डिग्री घटाव a बराबर cos a। उसके बाद एक और फॉर्मूले को लिखना है cos 90 डिग्री घटाव a बराबर साइन a। ये दोनों फॉर्मूले को हमने क्या किया, यहाँ पे चिपकाया, जिसके कारण हमारे पास ये आया कि cos 23 डिग्री और साइन 15 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारी एक्सरसाइज का वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो कृपया हमारे चैनल को जितना जल्द हो सके आप लोग ग्रो कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में हमारे सारे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।